हेलो प्रिय एवं प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6 के लिए आयोजित किया जाता है, उसमें भाषा से अपठित गद्यांश, अनुच्छेद या आप उसी को इंग्लिश में अनसीन पैसेज कह सकते हैं, से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पुनः इस वीडियो में हिंदी भाषा से एक और अपठित गद्यांश या अनसीन पैसेज या उसी को हम कह सकते हैं अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। और सब ये रहा आपकी स्क्रीन पे अपठित गद्यांश। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? निर्देश। जैसा कि आपके प्रश्न पत्र में दिया गया होता है, यहाँ निर्देश में दिया गया है इस खंड में मतलब जो हिंदी भाषा से जो होता है 4 अनुच्छेद दिए रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अनुच्छेद को हम अपठित गद्यांश भी बोलते हैं, अपठित गद्यांश भी बोलते हैं, गद्यांश, या इंग्लिश में इसी को हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, अनसीन पैसेज। अब देखते हैं, अब बताते हैं आपको बच्चों आगे क्या लिखा है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं उसके 4 संभावित उत्तर या इसी को आप विकल्प या ऑप्शन कह सकते हैं, जो कि ABCD दिए गए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर ही सही होता है। सही उत्तर चुनकर संलग्न जो होता है आपके प्रश्न पत्र के साथ संलग्न OMR को ही हम क्या कहते हैं? उत्तर पुस्तिका कहते हैं। उत्तर पुस्तिका में क्या करें? गोला करें। अब हम पढ़ते हैं अपना गद्यांश। यह निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी गद्यांश को, मतलब अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज को हल करने के 2 तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि पहले आप तो पैसेज को पढ़ लें, तत्पश्चात आप क्या करें? क्वेश्चन को बारी बारी पढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ लें एक सरसरी निगाह में, फिर पैसेज को पढ़ें और आंसर दें। तो सबसे पहले मैं प्यारे बच्चों आपको बताता हूं कि जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो होता है कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्योंकि वो छोटे होते हैं और आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएंगे, एक मेमोराइज हो जाएंगे। तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न को हम एक बार देख लेते हैं। पेड़ पर किसके घोंसले थे? पेड़ पर किसके घोंसले थे? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। कौवे ने बगीचे में क्या देखा? कौवे ने बगीचे में क्या देखा? आगे हम बढ़ते हैं। वह अंडा किसका था? फिर उसके बाद बढ़ते हैं। कौवे ने जिस अंडे को देखा वो क्या था? अब हम प्रश्न 5 की तरफ बढ़ते हैं। शब्द सुबह का विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द के लिए आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। विलोम शब्द आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी बताया था कि अपठित गद्यांश से आपको विलोम, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके स्तर के होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। ये है आपके सामने 6वां प्रश्न। लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें जो भाषा होता है, चाहे वो भाषा हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश में, हम आपको हिंदी भाषा का जो अपठित गद्यांश है उसको हम पढ़ा रहे हैं। तो अपठित गद्यांश में आपको पहले ही बता दिया कि 4 अनुच्छेद होते हैं, 4 अपठित गद्यांश होते हैं और प्रत्येक अनुच्छेद से 5 प्रश्न होते हैं। मैं प्रत्येक पैसेज से बनने वाले हर संभावित प्रश्न को आपके सामने लेकर आया हूं नए तरीके से, जिससे कि आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें। तो अब हम 6वें प्रश्न को देखते हैं। 6वां प्रश्न हमारा है कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटिए। तो हम आपको बताते हैं शीर्षक इसलिए पूछता है कि जो आपका लेखक होता है, जो अनुच्छेद लिखता है, उस अनुच्छेद को देने के लिए, आपके सामने रखने के लिए क्या मेन उद्देश्य होता है, उसका क्या थीम होता है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य क्या होता है, उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, या वो किसकी तरफ इंगित करना या इशारा करना चाहता है। तो बच्चों हम आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। लाल अंडे को कौन ले गया? ठीक है, अब हम पुनः पढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। और गद्यांश में हम देखेंगे कि एक बगीचे में क्या क्या थे? तरह तरह के पेड़ थे।
पेड़ों पर बहुत सारे पक्षियों के घोंसले थे। आपने देखा कि पेड़ों पर, आपका पहला प्रश्न था पेड़ों पर किसके घोंसले थे? कौवे के? नहीं। मैना के? नहीं, ये भी गलत है। फिर सी, बहुत सारे पक्षियों के, जैसा कि आपको आपके पैसेज में दिया हुआ है कि पेड़ों पर क्या था? बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। यहीं से आपका पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। ठीक है। और छुटकू के? ये भी गलत है, बहुत सारे पक्षियों के। तो आपका जो सही विकल्प होता है विकल्प सी ही सही आंसर होगा। अब हम पुनः पढ़ते हैं पैसेज को। एक दिन सुबह सुबह बगीचे में शोर मचा। क्या हुआ? शोर मचा। कौवे ने बगीचे में एक लाल रंग का अंडा देखा। कौवे ने क्या देखा? एक लाल रंग का अंडा देखा। यहाँ पे आप देखते हैं कौवे ने, आपका जो प्रश्न दूसरा है, कौवे ने बगीचे में क्या देखा। देखिए, आप देखेंगे कि जैसे ही आप पैसेज को पढ़ रहे हैं तो जो आप पहले पढ़े हुए प्रश्न आपके दिमाग में व्यवस्थित बने हुए हैं या गूंज रहे हैं, या आप कुछ कह सकते हैं दृश्यात्मक रूप में या चित्रात्मक रूप में, एक दृश्य के रूप में, एक चित्र के रूप में, इसलिए आप तुरंत उसका आंसर दे पाएंगे। प्रश्न दूसरा कहता है कौवे ने बगीचे में क्या देखा? लाल अंडे को, या यही आपका क्या हो गया? सही विकल्प है। मैना को? ये भी गलत है। तोते को? ये भी गलत है। फिर हम देखते हैं लाल गेंद को, ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों हम ये आपको बताना चाहेंगे कौवे ने बगीचे में क्या देखा? लाल अंडे को। तो आपका आंसर ए सही हो गया। अब हम पुनः पढ़ते हैं पैसेज को। कौवे ने सबसे पूछा यह अंडा किसका है? सब ने मना कर दिया कि यह अंडा उनका नहीं है। मतलब यहाँ क्या है, कौवा सभी लोगों से, कौवा ने पहले देखा तो कौवा यहाँ लोगों से पूछ रहा है कि अंडा ये किसका है। बगीचे के सभी लोगों से, जितने भी पशु पक्षी हैं सभी लोगों से वो पूछ रहा है कि जो उसने लाल अंडा देखा किसका है। सब ने मना कर दिया, मतलब उस बगीचे में जितने भी पशु पक्षी हैं उन्होंने मना कर दिया कि ये उनका अंडा है। फिर सब ने मैना से पूछा। मैना बोली, भाई मुझे तो यह किसी की चाल लगती है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तभी छुटकू घर से निकलकर बगीचे में आया और अपनी लाल गेंद उठाकर चला गया। अब आपको पता चला ना कि जो कौवे ने बगीचे में लाल रंग का अंडा देखा था वो वास्तव में अंडा नहीं, यह लाल गेंद था। ठीक है, जो कि छुटकू का था। सभी बच्चे, सभी जो पक्षी हैं बोले, अच्छा तो यह क्या है? अंडा इसका है। इसका है मतलब छुटकू का है। जैसे आश्चर्यचकित होकर लोग बोलते हैं, वैसे सभी पक्षी बोले, अच्छा तो यह अंडा इसका है, अर्थात छुटकू का है। अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, यह अंडा किसका था? मैना का? नहीं, ये तो आपने देखा ही कि जो जंगल में जो बगीचे में जितने भी पशु पक्षी थे उनके नहीं थे, तो तोते का भी नहीं होगा। छुटकू का? किसी का नहीं। लेकिन हम जब ऊपर देखते हैं अंडे के संदर्भ में, तो वो अंडा किसका था? छुटकू का भी नहीं था, वो गेंद था। जहां हम पहुंचते हैं, यहां आपको जो एग्जामिनर होता है, परीक्षक होता है, वो लोगों को कंफ्यूज करना चाहता है। तो यहाँ अंडा क्या था? जब चर्चा चल रही थी पशु पक्षी, बगीचे के पशु पक्षियों के बीच में, तब तक ये डिसाइड था कि ये अंडा किसी का नहीं था। तो यहाँ आपका विकल्प क्या होगा? डी सही होगा, और छुटकू भी गलत होगा। हम फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौवे ने जिस अंडे को देखा वो क्या था? क्या था वो? लाल अंडा था? नहीं। लाल गेंद था? हाँ, जैसा कि आपको बताया गया कि जब छुटकू आया वो और अपने लाल गेंद को उठा के लेके आया, तो यहाँ ये कंफर्म हो जाता, जो लाल अंडा कौवे ने देखा था, जिसको वो लाल अंडा समझ रहा था, वास्तव में वो लाल अंडा था नहीं, लेकिन उसको समझ रहा था। अब वो यहाँ क्या था? लाल गेंद। क्या लाल सेब था? नहीं, सेब की तो कहीं चर्चा ही नहीं हुई है। टमाटर? क्या टमाटर की चर्चा हुई है पद्य में? नहीं हुई है। तो इस तरह से आपका जो सही विकल्प हो गया, विकल्प बी हो गया प्रश्न 4 का। हाँ, तो प्यारे बच्चों हम अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। शब्द सुबह का विलोम शब्द है रात। रात आपको मालूम है कि दिन, भोर, शाम। तो आपका सुबह का जो विलोम शब्द होता है वो शाम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बताते हैं कि रात जो होती है उसको हम रात्रि बोलते हैं, नाइट बोल देते हैं। फिर जो जाता है इसका विलोम शब्द होगा वो दिन होगा, जिसे हम इंग्लिश में डे भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर यहाँ दिन है, ठीक है, ये डे है तो डे हो गया। डे का भी क्या होगा? रात होगा।
ठीक है प्यारे बच्चों। फिर हम देखते हैं भोर। भोर का मतलब जो होता है सुबह की जो लालिमा, आप देखते हो सुबह उठते हो चिड़िया चहचहाती रहती हैं, सूर्य की जो लालिमा एक लाल रंग की सुबह में एकदम छटी हुई रहती है, उसी को हम भोर कहते हैं। तो भोर का जो विपरीत शब्द होता है वो सायं होगा, सायं होगा। इस प्रकार से आपका सुबह का जो विलोम शब्द हुआ, आपका प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प है वो डी है प्यारे बच्चों। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके लिए अतिरिक्त है, लेकिन आपके अभ्यास के लिए, आपकी सफलता के लिए ये बहुत बेहतर तरीके से हमने तैयार किया है। तो अभी हम देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक छांटिए। लाल अंडा, लाल गेंद, लाल फल, लाल बगीचा। हम देखते हैं कि लाल बगीचे के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है, लाल फल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, यहाँ लाल अंडा और लाल गेंद ही पूरे गद्य में छाए हुए हैं। लेकिन जो अंतिम क्षण में जो हमारा रिजल्ट, जो वास्तविकता हमें पता चलती है वो क्या था, वो था हमारे लाल गेंद के बारे में। इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प प्रश्न 6 के लिए जो सही उत्तर होगा आपका वो बी होगा, और इसी को आप OMR सीट में प्रश्न 6 के सामने बी को आप गोला घेरेंगे और आपका ए जो विकल्प होता है वो भी गलत हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7, और यही आपका अंतिम प्रश्न होगा। लाल अंडे को कौन ले गया? आपको मालूम है कि लाल अंडा, जो पशु पक्षी जिसको लाल अंडा समझ रहे थे वो वास्तव में क्या था, वो लाल रंग का क्या था, गेंद था। जिसको ले कौन गया था आपके हिसाब से? वो क्या ले गया था? छुटकू ले गया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखा था किसी ने नहीं, आपको मालूम है ये भी गलत है। मैना, ये भी गलत है। कौवा, ये भी गलत है। आपको मालूम है कहानी के आपके जो पद्य हैं उसके अंत में उस लाल अंडे अर्थात कि लाल गेंद को कौन ले गया था? छुटकू। तो इसलिए प्रश्न 7 का जो अंतिम विकल्प होगा वो होगा डी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.